तरह से मनमानियाँ चल रही हैं, सिंगल आदमी नहीं फाइट कर सकता, एक बड़ा ग्रुप चाहिए हमें फाइट करने के लिए। जितने भी लैंड पार्सल हैं वो सारे के सारे मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। पहले हम 100 एकड़ में थे, फिर 65 एकड़ में, फिर 56 एकड़ में, फिर 4 एकड़ का लैंड पार्सल ऐड हो जाता है, आधे एकड़ का लैंड पार्सल पड़ोस वाले प्रोजेक्ट में चला जाता है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। हमने कॉमन एरिया का पैसा दिया है बिल्डर को, वो कॉमन एरिया ही कंटेन नहीं हो रहा है। कभी वहाँ टावर्स खड़े कर देते हैं, कभी वो नया प्रोजेक्ट मर्ज कर देते हैं, कभी वो एग्जिस्टिंग क्लब को गिरा के एक नया टावर खड़े करने की बात कर देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑर्डर आए हैं उनको यहाँ माना नहीं जा रहा। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने साफ ऑर्डर किया हुआ है कि कैंप जो मेंटेनेंस होता है वो नहीं बढ़ना चाहिए। उसे बढ़ने के लिए सबसे पहले जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए, सारे रेजिडेंट्स को इकट्ठा करके उनसे अप्रूवल करानी चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर बिल्डर ने सुनवाई नहीं की है। बिल्डर ने अपनी ही कंपनियां बना करके एमवर्क, अपांते अपनी कंपनियां बना करके सारा और पूरी RWA को डीरेल कर दिया है। तो बिल्डर ने वो पैसे खा करके अब उसकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए लोगों को परेशान करवा रहा है। और यहाँ पर जो है कभी मेंटेनेंस बढ़ा देता है, कभी कुछ बढ़ा देता है। गवर्नमेंट की किसी भी लाइबिलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से अपने को ऊपर समझ रहा है, सरकार से, कोर्ट से, अदालत से, सबसे ऊपर का आदमी समझ रहा है अपने आप को यहाँ का जो बिल्डर है। और उसकी गुंडागर्दी है, हद है उसकी गुंडागर्दी के आगे। तो ये सारा जो है अब रेजिडेंट सहेगा नहीं, सब रेजिडेंट एक है। यहाँ पे RWA को मान्यता दी जाएगी। जब से मैं रह रही हूँ 2-3 साल से मुझे ये फीलिंग हो रही है कि जैसे अपने ही घर में सेकेंडरी सिटीजन बन गई हो, कि डिसीजंस कोई और ले रहा है हमारे यहाँ। कोई डेमोक्रेसी है नहीं, सिटीजन्स की वॉइस नहीं है। तो जैसे ही उनको मर्जी होती है वैसे चीजों को चला रहे हैं यहाँ पे। और रेसिडेंट्स कुछ बोलते हैं तो रेसिडेंट्स के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट्स कर देते हैं कि रेसिडेंट्स डिस्टर्ब करते हैं। 200 से अधिक निवासियों ने M3M बिल्डर की मनमानी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। गुरुग्राम 28 सितंबर 2025 गुरुग्राम के सेक्टर 65 स्थित M3M गोल्फ एस्टेट के 200 से अधिक निवासियों ने बिल्डर M3M और उसकी सहयोगी कंपनियों एमवर्थ तथा अबैंड की मनमानी के खिलाफ एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध मार्च आयोजित किया। यह मार्च गोल्फ एस्टेट एक्शन ग्रुप गीक के साथ मिलकर आयोजित किया गया और सुबह 10 बजे एलिवेट क्लब से शुरू हुआ। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए निवासियों ने जवाबदेही, पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन की मांग उठाई। निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर अधिनायकवादी रवैया अपनाता है और बिना निवासियों को शामिल किए फैसले लेता है। गुप्त बैठकों का आयोजन कर माहौल असंतोषपूर्ण बनाया गया और निवासियों की आवाज को नजरअंदाज किया गया। सबसे बड़ी शिकायत IFMS फंड के दुरुपयोग को लेकर रही। यह फंड 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का है और इसे केवल केपेक्स और RWA की मंजूरी से खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन निवासियों का कहना है कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने छोटे भूखंडों को सोसाइटी में मिलाकर एल्टीट्यूड और ट्रम्प टावर्स को एक्सेस दिया, जबकि इसके लिए मौजूदा खरीदारों की सहमति अनिवार्य थी। साथ ही 8 वर्षों से विधिवत RWA का गठन न होना एक गंभीर समस्या बताई गई। इतने बड़े प्रोजेक्ट का संचालन निर्वाचित निकाय के बिना नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्डर इस स्थिति का लाभ उठा रहा है। निवासियों ने कैंप और CAE शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी, खराब रखरखाव, GRC शीट्स को जबरन हटाने तथा सामुदायिक सुविधाओं के व्यावसायिक उपयोग जैसी समस्याओं पर भी आपत्ति जताई। उच्च कैंप शुल्क के बावजूद सफाई और रखरखाव बेहद खराब है। हालांकि निवासियों की हाल की कुछ उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं। 26 अगस्त 2025 को जिला रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि RWA गठन तक कैंप में कोई वृद्धि नहीं होगी। कैम और CAE शुल्क को क्रमशः 4.25 वर्ग फुट और 0.90 वर्ग फुट पर स्थिर किया गया। 12 सितंबर को बिल्डर को शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ और कई निवासियों के प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदला गया। निवासी अब एक स्वर में मांग कर रहे हैं कि तुरंत RWA चुनाव कराए जाएं, गोल्फ एस्टेट का संचालन निर्वाचित RWA के हाथों सौंपा जाए, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हो और सभी वैधानिक आदेशों का पालन किया जाए। उनका संदेश साफ है, निवासी एकजुट है, अब और चुप्पी नहीं। जी, हम सब M3M गोल्फ एस्टेट के रेजिडेंट्स हैं एंड हमारी सिंपल सी डिमांड्स हैं। बेसिक डेमोक्रेसी राइट्स जो RWA से शुरू होती है, ट्रांसपेरेंसी इस पे खत्म होती है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बंद करनी है और मैं सारे रेजिडेंट्स के बिहाफ पे एक प्रेस स्टेटमेंट आपको देना चाहता हूँ। आई विल बी रीडिंग दैट स्टेटमेंट इन इंग्लिश नाउ। सो ऑलमोस्ट 200 प्लस रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, बट आई एम एंटिसिपेटिंग 300 प्लस। और ये हमारा GAG गोल्फ एस्टेट एक्शन ग्रुप है, जो हमने वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया है। वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाने का पर्पस यही है कि बिल्डर से अगर लड़ाई करनी है
तो हमें बड़ा ग्रुप चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए जो टिका रहे। अदरवाइज जिस तरह से मनमानियां चल रही हैं, सिंगल आदमी नहीं फाइट कर सकता, एक बड़ा ग्रुप चाहिए हमें फाइट करने के लिए। So residents have come together for simple reasons: accountability, transparency and legal compliance, जो कि यहाँ totally missing है। हम RWA ना होने की वजह से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, वो हम बंद करना चाहते हैं। सिंपल से फैक्ट्स ये हैं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता है। RWA के नाम पे गलत लोग रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और हमारे खिलाफ केसेस फाइट करते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। हमारा जो कैम है और सीआई है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का क्लियर ऑर्डर आ रखा है कि कैम और सीआई नहीं बढ़ा सकते, बट उसके बाद भी इन्होंने कैम और सीआई बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। जब हम पूछते हैं इनसे कि ट्रांसपेरेंसी दे दीजिए, बता दीजिए कैम कहाँ खर्च हो रहा है, तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं होता है। 8 साल हो गए, कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुई है। फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुई है, हमारे पास एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है विच कैन क्लैरिफाई कि हम क्यों कैम दे रहे हैं, किसको कैम दे रहे हैं और वो कहाँ यूज हो रहा है। सारी जो एजेंसीज अंदर काम कर रही हैं वो बिल्डर की ऑपरेटेड एजेंसीज है। बिल्डर की एक कंपनी, दूसरी कंपनी, 3 कंपनी, सारी हायरार्की में हमसे कमा रही हैं, बट ट्रांसपेरेंसी हमें कहीं से भी नहीं मिल रही है। देन इतना सब कैम देने के बाद, वन ऑफ द हाईएस्ट कैम्प्स इन गुड़गांव देने के बाद भी जो मेंटेनेंस की क्वालिटी है वो बाहर से बहुत अच्छी दिखेगी, अंदर से प्रोजेक्ट खोखला होता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि RWA टेक ओवर करे, ताकि जैसे जैसे बिल्डिंग की एज आएगी, हमारी बिल्डिंग स्टेबल रहनी चाहिए। दे मस्ट बी मेंटेन्ड वेल। बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा इंफ्रा है, तो सारा की सारा मेंटेन होना जरूरी है हमारे लिए। और एक मेजर इशू ये है कि जो जितने भी लैंड पार्सल है वो सारे के सारे मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। पहले हम 100 एकड़ में थे, फिर 65 एकड़ में, फिर 56 एकड़ में, फिर 4 एकड़ का लैंड पार्सल ऐड हो जाता है, आधे एकड़ का लैंड पार्सल पड़ोस वाले प्रोजेक्ट में चला जाता है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। हमने कॉमन एरिया का पैसा दिया है बिल्डर को, वो कॉमन एरिया ही कंटेन नहीं हो रहा है। कभी वहाँ टावर्स खड़े कर देते हैं, कभी वो नया प्रोजेक्ट मर्ज कर देते हैं, कभी वो एग्जिस्टिंग क्लब को गिरा के एक नया टावर खड़े करने की बात कर देते हैं। ये सारे के सारे है ना, बहुत बड़े इम्पैक्ट है हमारे लिए। और सबसे बड़ा इशू है IFMS वो पैसा होता है जो घर खरीदते टाइम हम बिल्डर को देते हैं, ताकि वो पैसा सेफली विथ इंटरेस्ट बिल्डर RWA को ट्रांसफर कर दे। RWA नहीं है, उस IFMS का पैसा जो 150 करोड़ से ऊपर माना जा रहा है, हमें पता ही नहीं है कि वो बचा कितना है। और वो पूरा पैसा अगर चला जाएगा तो RWA फ्यूचर में कभी भी बनेगी लेजिटिमेट तरीके से, हम चलाएंगे कैसे सोसाइटी को, अगर वो मेजर जो कॉर्पस होता है रेजिडेंट्स का वही खत्म हो जाएगा तो। और हम आपके द्वारा ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि RWA प्रोसेस बनाने के लिए जो भी अपने रूल्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ताकि जहां भी गवर्निंग बॉडीज नहीं है, बिल्डर जहां बिना गवर्निंग बॉडीज के सोसाइटी चलाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी मेंबर्स ऐड हो पाए और RWA इलेक्शंस हो पाए। वो जो लूप चल रहा है कि गवर्निंग बॉडी नहीं है तो मेंबर्स नहीं बन सकते तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, वो पूरा की पूरा लूप है ना, ये बंद होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जो RWA है कंपनी के द्वारा बनाया गया है आप लोगों को? RWA मैंडेट होता है OC के टाइम पे, तो उस OC के टाइम पे जो 8 साल पहले RWA बनी थी उसमें एक मेंबर भी ऐड नहीं हुआ है। फ्रॉड RWA चल रही है और RWA के नाम पे उन्होंने सिग्नेचर्स लिए होंगे किसी भी रेजिडेंट से, बट उसके बाद ना कोई हमारे पास RTI से रिस्पॉन्स है, ना कोई उसके पर रिटर्न फाइल हुई है, ना कोई मेंबर्स ऐड हुए हैं, ना कभी इलेक्शंस हुए RWA के। तो जो नेम से एक RWA वो ही चल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सर, हमें यहाँ सबसे पहले हमारा डेमोक्रेटिक राइट चाहिए। 2017 में यहाँ OC आया था, 2017 में OC आने के बाद 2019 से हम अपनी RWA का लड़ाई लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी और बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डर्स के यहाँ से लेकर के चंडीगढ़ तक बड़ी सांठगांठ है और इनकी सांठगांठ और मिली भगत की वजह से आज तक RWA नहीं बन पाई। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑर्डर आए हैं उनको यहाँ माना नहीं जा रहा। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने साफ ऑर्डर किया हुआ है कि कैम जो मेंटेनेंस होता है वो नहीं बढ़ना चाहिए, उसे बढ़ने के लिए सबसे पहले जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए, सारे रेजिडेंट्स को इकट्ठा करके उनसे अप्रूवल करानी चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर बिल्डर ने सुनवाई नहीं की है। बिल्डर ने अपनी ही कंपनियां बना करके, एमवर्थ, अपांते, अपनी कंपनियां बना करके सारा और पूरी RWA को डीरेल कर दिया है और सारी सोसाइटी का मेंटेनेंस
इन एजेंसियों के हवाले चला गया। और जो ये एजेंसियां हैं, आज हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में अपना इलेक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर जो मेंटेनेंस एजेंसी है वो वहां पर आके ये कह रही है, दलील दे रही है कि आरडब्ल्यू बननी नहीं चाहिए। साहब ये एक्ट ही गलत है। मेंटेनेंस एजेंसी आज ये कह रही है, हमारे खिलाफ केस लड़ रही है। जो मेंटेनेंस एजेंसी है, ना वो मेंबर है, ना वो सोसाइटी में, ना उनका फ्लैट है। जो स्टेट मैनेजर ने वहां पे वकालतनामा दे दिया वकील को खड़ा करने के लिए, जिसकी कोई लोकल स्टैंड है ही नहीं, और वो लोग यहाँ पे केस लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लूप होल है। बिल्डर पैसे एक बार बना दी प्रॉपर्टी, अब भी वो पैसे छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर हमने जब घर लिया था तब यहाँ पर घर थे 900, अब बार बार कभी कुछ करके मिली भगत से यहाँ पे टावर ऐड किए जा रहा है। हमारा कॉमन एरिया वही कॉमन एरिया पहले 900 लोगों पे था, हमें ब्रोशर दिखाया कि आपको ये घर मिलेगा, ये फैसिलिटीज मिलेंगे। आज उसमें इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, और नए नए लोग यहाँ पर और आते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का साफ ऑर्डर है, उसकी यहाँ पर नॉन कंप्लाइंस हो रही है। पुलिस में बार बार ये जाकर के झूठी सच्ची कंप्लेंट दे देते हैं। कल की बात है, इन्होंने आज का हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट था, उसके बारे में इन्होंने यहाँ थाने में जाके एप्लीकेशन दे दी कि कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हुड़दंग मचाना चाहते हैं। हम रेजिडेंट है, और जो मेंटेनेंस एजेंसी चला रहा है वो हमें गुंडा बता रहा है। आप ये देखो यहाँ पे हालत क्या है वो, और पुलिस में जाकर के वो एप्लीकेशन दे रहा है कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और ये दंगा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ पर हम सबसे निवेदन करते हैं, सारे मीडिया के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं, और ये सिर्फ गोल्फ एस्टेट M3M गोल्फ एस्टेट की कहानी नहीं है, ये कम से कम 60-70% गुड़गांव की कहानी है। RWA को डीरेल किया जा रहा है। मेंटेनेंस एजेंसी पैसे के दम पे अपने चंडीगढ़ तक जो उनकी पहुंच है, उस पहुंच के दम पे सबको डीरेल करके, और मेंटेनेंस एजेंसियां पैसा हड़पने में लगी हुई है। सिर्फ यही हमारा कहना है। सर, इतनी महंगी सोसाइटी होने के बाद भी आपके पास क्या चीज आपको लगती है कि कमी है? देखिए, यहाँ पर जो बिल्डर है वो लोगों की कभी तो कंप्लेंट कर देता है पुलिस में, कभी लोगों को धमकी दिलवा रहा है, कभी बाउंसर बुला करके किसी को धमकवाता है। तो ये एक बेईमानी का कोई ना कोई रूप है, तभी कर रहा है। ऐसा नहीं तो रेजिडेंट से बैठ के बात कर सकता है बिल्डर। लेकिन वो क्या करता है कि एक तो IFMS जो यहाँ पर लोगों का रेजिडेंट का 200 से 300 करोड़ रुपए जो रखा है, उसने 2017 से उसे इस्तेमाल कर रहा है, और उसे मतलब चपेट गया, खा गया उसको। तो बिल्डर ने वो पैसे खा करके अब उनसे उसकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए लोगों को परेशान करवा रहा है। और यहाँ पर जो है कभी मेंटेनेंस बढ़ा देता है, कभी कुछ बढ़ा देता है। गवर्नमेंट की किसी भी लाइबिलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से अपने को ऊपर समझ रहा है, सरकार से, कोर्ट से, अदालत से, सबसे ऊपर का आदमी समझ रहा है अपने आप को यहाँ का जो बिल्डर है। और उसकी जो गुंडागर्दी है, हद है उसकी गुंडागर्दी के आगे। तो ये सारा जो है अब रेजिडेंट सहेगा नहीं, सब रेजिडेंट एक है। यहाँ पे RWA को मान्यता दी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, मैंने खुद ने मुख्यमंत्री जी को बोला जी ये ऐसे ऐसे बिल्डर ये कर रहा है, तो उसने DR को आदेश किया कि इनका 15 दिन में या तो काम करवा दो, नहीं तो ठीक कर दिया जाएगा। उसने उस DR को ट्रांसफर भी कर दिया मुख्यमंत्री ने उसी टाइम। दूसरा DR यहाँ पर आया, वो करेगा। मुख्यमंत्री जी का अभी 4-5 दिन बाद में मेरी दोबारा से बैठक है मुख्यमंत्री जी से, तो मैं ये सूचना दोबारा से दे दूंगा। और CM साहब इसके ऊपर पूरा नजर रखे हुए हैं। यहाँ RWA भी बनेगी, इलेक्शन भी होगा, और यहाँ का IFMS का जो ट्रांसपेरेंट जो इसे करना है बिल्कुल सबको वो भी होगा, और एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा सब रेजिडेंटों। IFMS की जो आप बात कर रहे हैं, कितना पैसा? ये हमारा 100 करोड़ तो जो प्रिंसिपल है हमारा वो है, 100 से ज्यादा करोड़ रुपए उसका ब्याज बन गया, उसे डकार के बैठा। और किस तरह से आप चाहते हैं कि भी ऐसे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं रेजिडेंट को ठीक से रेजिडेंट से बात करे, और रेजिडेंट का हिसाब जो है उसे ट्रांसपेरेंट करे, और ये कहे कि भाई ये पैसा रखा है, मैंने FD कर रखी है, या तो या खा गया हूँ, कुछ बता दे आकर के, लेकिन कुछ भी बताता नहीं। तो क्या बिल्डर की तरफ से कोई RWA बनी हुई? बिल्डर ने अपनी बना रखी है 5-7 लोगों की, उनके साथ वो कुछ भी प्रस्ताव पास करवा लेता है, और अपने लोगों से जो उसी के लोग। कृतिका दुबे है, मैं M3M की रेजिडेंट हूँ, पिछले 3 साल से इधर रह रही हूँ। जब से हम आए हैं एक चीज कांस्टेंट है कि हर साल, हर 6 मंथ्स या तो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी या कॉमन एरिया मेंटेनेंस ऊपर जाता है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जाती है, हमें कोई कंसल्टेशन नहीं दी जाती है। जो मन आए चेंज करें, जो अदर कॉन्डोमिनियम को चाहते हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं। बस ये है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अस, रिमोट कंट्रोल अस। वो अपने आप के लिए काम करते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए काम करते हैं, वो रेसिडेंट्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। देखिए, अगर M3M की बात करें, काफी महंगी सोसाइटी आप लोगों ने ली है, फ्लैट लिया है, जीवन भर की पूंजी लगाई है, किस तरह से देखते हैं कि आपको कितना ठगा गया? देखिए, अगर जैसे मैं उसे एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करती हूँ, मैं पूरा कुल मिला के बात करूँ तो एटलीस्ट हमें 75%
हायर चार्ज किया है। जो फैसिलिटीज मतलब आप ये 65th एवेन्यू देखिए, एंट्रियम हाइट्स देखिए, वो कहाँ से आ गए? ये ऑटो जनरेट कहाँ से हो जाते हैं? जैसे बिल्डर के ब्रोशर में ग्रीनरी ऑटो जनरेट होती है, वैसे ये अपने कॉन्डोमिनियम होके जा रहे हैं इसके ऊपर। बट व्हाट इज द लॉजिक कि हमने इतना लोडिंग लगाया है दैट इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन दिस। हम अपने घर में एसी ऑफ करते हैं, ये लॉबी में एसी ऑन करके अपने वीआईपी क्लब में एसी ऑन करके दरवाजे खुले हैं। ये कैसा, इस डे एंड एज में ये कैसा व्यवहार है? और उल्टा हमें क्वेश्चन करते हैं। वो पुलिस के स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट डाली है हमारे अगेंस्ट कि ये हम अनरूली रेसिडेंट्स वी आर ट्राइंग टू डिसरप्ट। ये इनका आज के प्रोटेस्ट का ये। And I think it's relevant to add that she is the daughter of General Dubey, a gentleman who fought for the country, and here she is standing over here fighting for her rights. A father who's fought for the country. ये हालत कर दी है in इस बिल्डर ने हमारी। अपेक्षा जी प्लीज। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अपेक्षा पटेल है। मैं रेसिडेंट हूँ गोल्फ एस्टेट की। मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ। तो जब से मैं रह रही हूँ 2-3 साल से मुझे ये फीलिंग हो रही है कि जैसे मैं अपने ही घर में सेकेंडरी सिटीजन बन गई हूँ, कि डिसीजंस कोई और ले रहा है हमारे यहाँ। कोई डेमोक्रेसी है नहीं, सिटीजन्स की वॉइस नहीं है। तो जैसे ही उनको मर्जी होती है वैसे चीजों को चला रहे हैं यहाँ पे। और रेसिडेंट्स कुछ बोलते हैं तो रेसिडेंट्स के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट्स कर देते हैं कि रेसिडेंट्स डिस्टर्बर्स है यहाँ पे। तो आज इसीलिए हमारी गैदरिंग है कि हमें भी हमारा वॉइस सुनाना है कि ये हमारा घर है और हमें ये फीलिंग नहीं आ रही है। तो आप हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारे हिसाब से हम चला लेंगे। हमारे लिए हम RWA बहुत सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वो बनने नहीं दे रहे। तो यही हमें चाहिए, हम RWA बना के खुद से चला लेंगे और फिर कंप्लेन हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हरियाणा। RWA is a democratic right. That is a basic democratic institution, governance institution of Gurgaon. इतने सारे condominiums हैं, इतने सारे societies हैं, RWAs कहाँ हैं? Why are we trying to make them dysfunctional? Please allow us to have our RWA. This is an appeal to the Chief Minister of Haryana. We are really not happy here, and we feel cheated. And जो पूरे जो क्लब्स के हैं, यहाँ पीछे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ जब हुई वो सारा हमारे खाते में डालते हैं। कोई बताते नहीं है, अकाउंट्स नहीं बताते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। तो वी आर नॉट हैप्पी। व्हेन वी केम हियर वी वर वेरी हैप्पी कि हम इतने अच्छी जगह पे रहेंगे, लेकिन वी फील चीटेड, वी फील